इसी कथा प्रसंग के भाग को लेकर नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कथा मृतपान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सूत जी कथा मृतपान करा रहे हैं। जहाँ पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि, नारद, व्यवहार सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर मया कथा पुस्तूयते प्रधान श्रोता हनुमान जी सर्वे श्रोता रहा सावधान तया कथा श्रवन्तु ज्ञानंद कंद भगवान की जय। तुलसी कृष्ण भगवान की जय। मैया पार्वती भगवान राम के चरित्र को भगवान शंकर से मुखारविंद से सुनती हैं। बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा है। इधर कैकेयी अपने दोनों वरदानों पर अड़ी है। भरत के लिए युवराज और राम के लिए वनवास। लोभ न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जी करत रहो न पुनीत। तो सजी ने समझा है प्रिय, राम को कोई राज्याभिषेक का लालच नहीं है। वो तो भरत पर बहुत ही प्रीत करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। तो मैंने एक बड़े छोटे को ध्यान रखते हुए, चूंकि राम बड़े हैं इसलिए मैंने ये विचार किया है और मैंने अपने विचार से, ये मेरी अपनी नीत है, मैंने उनके लिए राज्याभिषेक की बात कही है। लेकिन राम का ऐसा कहीं कुछ नहीं है। समझाया है हमारी कैकेयी को, राम सपत सत्य कहो सुभाओ, और राम मातु कछु कहो न काओ। राम की सौगंध खा करके कहता हूँ कैकेयी कि राम की माता कौशल्या ने भी हमसे नहीं कहा है कि राम के राज्याभिषेक करा। ये मैंने ही अपना विचार किया है और मैंने ही सोचा है कि राम चूंकि बड़े हैं, राम का राज्याभिषेक हो। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं सब कीन को यह बिनु पूछे तो ते पर मनोरथ छूछे। बस गलती मेरी ये है कि मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था। अगर मैं तुमसे पूछ लेता तो मेरे मनोरथ छूछे न हो जाते। आज जो हमको मनोरथ हमारे अपूर्ण रह गए, राम का राज्याभिषेक रह गया, इसमें गलती मेरी है। तुमसे सलाह नहीं ली, तुमसे सलाह ले लेनी चाहिए थी। ऋषि पर हरो अब मंगल साजो, कछु दिन गए भरत जुगराजु। अब तो प्रसन्न हो जाइए, सुंदर सुंदर मंगल साज सज्जा करिए। अब तो कुछ ही समय है, भरत के लिए युवराज बन जाएंगे। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। बस भरत के लिए राज्याभिषेक में कोई कष्ट नहीं, बस एक ही कष्ट है कि तुमने राम के लिए वनवास मांग लिया है। इस पर थोड़ा विचार कर लो, राम को माफ कर दो। राम ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है, राम ने ऐसा क्या कर दिया जिसलिए आपने उनको इतना दंड दिया, वनवास मांग लिया। ऋषि पर हरो अब मंगल साजो, अब मंगल साज सज्जा करिए, तैयार हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। बस भरत को राज्याभिषेक होने वाला है। बस एक ही विचार है, एक ही बात है जो मुझे दुख दे रही है। राम को जो वनवास की बात कही है, बस राम को माफ कर दो। आज हूँ हृदय जरत ही आचा, और इस परिहास की सोच हम साचा। मेरा हृदय आज भी तुम्हारी आंख से जल रहा है। जिसको समाप्त करके एक बात बता दो, राम का अपराध क्या है। राम को सभी साधु कहते हैं, सज्जन कहते हैं, राम का अपराध बता दो। कहूँ तज रोष राम अपराध हो, कहके अपने रोष को समाप्त करके, अपने क्रोध को समाप्त करके, शीतल विचार करके, फिर सोच करके बता दिए राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है। सबको कहा राम सुख साधो, सभी राम को साधु कहते हैं। तुम कह के अपराध बता दो, राम करने कौन सा अपराध किया है। भरत को राज्याभिषेक मैंने दे दिया, राम के लिए विचार करो कौन सा ऐसा अपराध है। राम को वनवास मत भेजो, राम के लिए माफ कर दो। सोच करके बता दो कौन सा ऐसा अपराध है राम ने किया। तुम तो राम की बड़ी लाडली माँ हो,
तुमने तो हर समय राम को बड़ा प्यार किया है, तो सराहस करस स्नेहु, अब सुनि मोहि भयो संदेहु। तुम्हारा इतना स्नेह प्यार राम के प्रति रहा, जो सराहनीय रहा। सभी लोग प्रशंसा करते हैं कैकेयी राम की माँ है, और कैकेयी से ज्यादा राम को कोई स्नेह नहीं करता है। अब मेरे संदेह पैदा हो गया, ये सब छलावा था तुम्हारा, ये हमको संदेह लग रहा कि तुम क्योंकि ऊपर से राम से प्यार करती थी, ऊपर से राम की प्रशंसा करती थी, राम के प्रति तुम्हारे अंदर बड़ा द्वेष था, तुम अंदर से जल रही थी। आज वो अग्नि सामने जल करके प्रकट हो गई है। जास स्वभाव अरे अनुकूला, सो किम करहि मात प्रतिकूला। जो माँ कभी बच्चे के विपरीत नहीं हो सकती, बच्चा भले ही नालायक हो, आज माँ उस साधु बेटे के लिए, उस साधु संत राम के लिए प्रतिकूल हो गई है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। प्रिया हासरस पर हरो, माग विचार विवेक, यही देखो अब नयन भर भरत राज अभिषेक। प्रिया विचार करके देखो, मैं भरत को सुखी मन से, सुखी नैनों से उस राज्याभिषेक को, भरत के राज्याभिषेक को देख सकूं। जो राम का वनवास की बात त्याग दो, तो अच्छे मन से हमें राज्याभिषेक भरत का कर लेने दो। यही देखो अब नयन भर, कम से भरत का तो राज्याभिषेक देख लेने दो। बहुत समझाया है कैकेयी को, जिए मीन बरुबार दीना, मन बिनु खनिक जिए दुख दीना। बिना पानी के मीन मछली जीवित रह सकती है, बिना मण के सांप जीवित रह सकता है, लेकिन राम के बिना मेरा जीवन मुश्किल है, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। जिए मीन बरुबार विहीना, मन बिनु खनिक जिए दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छलो मानु माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मैं बिल्कुल निश्चल होकर के कहता हूँ, राम के बिना मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए राम का वनवास की बात त्याग दो, भरत का राज्याभिषेक अच्छे मन से देख लेने दो। समझ देखो जिये प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुन मृदु वचन कुमत अत जरई, मनहु अनल आहुत घट परई। कैकेयी को समझाया दशरथ जी ने, ये राम के दर्शन के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। सब कुछ ठीक है, भरत को राज्याभिषेक है और मैं अच्छे ढंग से राज्याभिषेक को देख सकूं। राम के लिए वनवास की बात त्याग दो। लेकिन कैकेयी इन बातों को सुन करके जैसे कोई हवन में घी की आहुति दे रहा हो, ऐसे दशरथ की बातें सुन करके वो अंदर अंदर और सुलग रही थी और अंदर से जल रही थी। कहे करो कित कोट उपाया, यहाँ लागे राउर माया। बड़ी चिल्ला करके बोली है, कितने भी करोड़ों उपाय कर लो, यहाँ राजा का कोई चातुर, राजा की कोई चालाकी यहाँ चलने वाली नहीं। बोलिया आनंद कंद भगवान।